हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सो के उठ गई हूँ और सुबह का मैंने सारा काम कर लिया था। मैं उठी, मैंने लंच बॉक्स प्रिपेयर किया आरोग्य का। तो आज स्कूल था नहीं, आज आरोग्य का स्कूल नहीं था। कल इसका लास्ट एग्ज़ाम था। अब इसकी स्कूल की छुट्टी हो गई है। और कल रात में फ्रेंड्स ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, सुबह बड़ा भारी भारी सा लग रहा था मेरा सर। फिर भी मैं उठी थी और मैंने इसके पापा को लंच वंच बना करके दे दिया है। उसके बाद मैं वापस से सो गई दवा ले करके। अब मैं उठी हूँ तो आरोग्य अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के मेरे पास हाजिर है अपना काम पूरा करवाने के लिए। तो मैं देखती हूँ, थोड़ी देर इसको पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं जा करके नहा धो करके अपना सारा काम करूंगी। आज मैं आपको वो अपनी रूटीन नहीं दिखाने वाली, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहती रोज रोज वही दिखा के। और उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग जो दिन में होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय। तो आरोग्य को पढ़ाने के बाद थोड़ी देर उसके साथ खेलने कूदने के बाद मेरा भी दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो गया, क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं, उनके साथ कुछ करो तो आप भी बच्चा ही बन जाते हो। उसके बाद मुझे लगा कब तक मैं लेटी रहूँगी, लेटने से कुछ नहीं होने वाला। बीइंग अ होम मेकर, तबीयत आपकी थोड़ी ख़राब हो, ढीली हो, डजेंट मैटर, आपको उठना पड़ता है। और अगर बच्चा हो तो बिल्कुल आपको उठना पड़ेगा, आपको अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है। और फ़िलहाल ये कपड़े मेरे होली के हैं। जिस दिन हम लोगों ने रंग खेला हुआ था उस दिन मैं नहीं धो पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। और कल भी मैं नहीं कर पाई, तो आज मैं इन कपड़ों को धो दे रही हूँ। वैसे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में ही डालती हूँ साफ़ होने के लिए, लेकिन ये होली के कपड़े थे और ज़्यादा थे भी नहीं, तो मुझे लगा मैं इनको हाथ से ही फटाफट धो के डाल देती हूँ। धूप अच्छी हो रही है। आज मैंने सुबह से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिर्फ मैंने सुबह इसके पापा को लंच बना करके दिया था, झाड़ू लगा ली थी और फिर एक पेन किलर खा करके मैं लेट गई थी, जब तक आरोग्य ने अलाउ किया मुझे लेटने के लिए। नहीं तो वैसे अगर वो जागता रहता है तो वो बिल्कुल ही किसी को सोने नहीं देता। उसको चाहिए कि हर कोई जागता रहे, मेरे साथ खेलता रहे। तो बच्चा है, छोटा है, वैसे वो बहुत समझदार है। अभी वो अगर मैं कुछ कहती हूँ तो वो चीज़ें मेरी कर देता है, जितना पॉसिबल होता है उतना वो करता है मेरे साथ। यहाँ पे मैं फटाफट अपने कपड़ों को धो ले रही हूँ। होली के रंग हैं तो इतनी आसानी से तो नहीं निकलेंगे, और वैसे भी अब ये पहनने वाले कपड़े नहीं रह गए हैं। इसमें कलर तो लग ही गया है, लेकिन मैं इनको ऐसे ही एक बैग में पैक करके रख देने वाली हूँ। नेक्स्ट होली पे भी मैं यही पहनाऊँगी। आरोग्य को तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन मैं बढ़ने वाली नहीं हूँ, मेरे हो जाएंगे। और देखिए कैसे मैं फटाफट अपने कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ फिर आपसे। 3:30 बज चुके हैं। आरोग्य के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है।
अब आरोग्य को मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। आरोग्य से अपना बैग उठा लो फटाफट। नहीं जाना है ट्यूशन, जाया जाता है। मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ? हाँ नमकीन दिलाऊंगी। ठीक ओके, चलो अपना स्लीपर पहन लो फटाफट। अपनी कॉपी रख ली बैग में? हाँ। सारी? हाँ। पहन ली चप्पल? हाँ। ठीक चलो, आराम आराम से गिर जाओगे। और तो भी आराम। कुकू आओ देखो। यहाँ पे आरोग्य को ट्यूशन छोड़ करके मैं वापस घर आ चुकी हूँ और वो जो कपड़े मैंने धोए थे उसका पानी निकल चुका था, तो धूप अभी भी है। मुझे लगा मैं कपड़ों को फैला देती हूँ ताकि ये सूख जाए। अभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि आप किसी भी टाइम पे अपने कपड़ों को डाल दो वो सूख ही जाते हैं। तो देखिए दोपहर में भी कितना अच्छा लगता है बाहर से। और ये देख रहे हैं आप, ये मेरा एक पैंट है, पजामी है, कुछ है जिसमें इतनी गंदी तरह से कलर लग चुका है कि ये छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वाली कर दी है, मैंने धो दिया है इसको। बाकी कपड़ों को मैं फैला दे रही हूँ धीरे धीरे। हेलो, देख सकते हैं आप वॉच में 5 बज गया है। आरोग्य को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, सॉरी ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया। मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन से लेने। आरू आ जाओ। कहाँ गई ली?
आरोग्य ट्यूशन से आ चुका है और इसने हमारे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। इधर देखो, अब इसको उसका इधर देखो गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट मीन्स इसकी आदत पड़ चुकी है, जब भी ये बाहर जाता है इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ज़्यादा बड़ी चीज़ें ये नहीं मांगता है, या तो ये चिप्स मांगेगा या ये फ्रूटी मांगेगा या ये रियल का जूस पीता है। और अब नए में ये चीज़ें खाता है, ये हल्दीराम की भुजिया की जो नमकीन आती है वो। ये पैकेट मैंने घर में ले आ रखा है, मैंने एक ग्रोसरी शॉपिंग में आपको दिखाया भी था, लेकिन नहीं, इसको वहाँ से चाहिए, उसके बाद ही ये खाएगा उसको। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। देखिए आरोग्य जाते समय तो इतना परेशान करता है, बिल्कुल धीरे से सीढ़ियों पे जाता है और आते समय इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है, इसको बोलना ही नहीं पड़ता कि तुम ऊपर चलो। और जाने के बाद फटाफट अपनी सारी गाड़ियों का मुआयना करेगा कि कहीं मम्मा पापा ने अपनी मेरी कोई गाड़ी इधर उधर तो नहीं कर दी। पता नहीं क्यों इसको ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप भी बताइएगा आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है। इसको आप कितनी भी अच्छी टॉयज़ ला करके दे दो, कितने भी अच्छे खिलौने ला करके दे दो। मैंने इसके लिए बहुत अच्छे ब्लॉक्स ला रखे हैं, बैट बॉल ला रखी है, बैडमिंटन ला रखा है, इवन लूडो, सब कुछ मैं इसको देती हूँ। लेकिन नहीं, जहाँ पे इसने ट्रांसपोर्ट वाली किसी चीज़ को देख लिया तो वहाँ ये फिर हमारे बस में नहीं रहता है। आ चुका है अपनी चप्पल को उल्टा सीधा फेंकते हुए, किसी तरह ये जाएगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं, हम भी कभी ऐसे ही थे, लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें इनकी हरकतों पे इरिटेशन होती है। कभी कभी होती है, वैसे मुझे ज़्यादा नहीं होती है। मैं आरोग्य को बहुत प्यार से रखती हूँ, हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से ही रखती है, लेकिन कभी कभी जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो इरिटेशन होती है कि ठीक हो जाओ, अच्छे से चीज़ें कर लो। लेकिन कोई नहीं, बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, फिर इन्हीं सारी चीज़ों को हम मिस करेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल करके दे दिया है। और शाम हो गई थी गाइज़, इसके पापा भी आ चुके थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उन्हें थोड़ी सी भूख लग रही है। वो मेरे से पूछने लगे कि मैं कुछ बाहर से ले आऊँ, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर है तो मैं कुछ घर में ही बना लेती हूँ। बाहर से बहुत रेयरली ही चीज़ें अब मेरा मन करता है कि मैं मंगाऊँ। पहले तो मैं चीज़ें बाहर की ही खाती थी, और वो आपको मेरी बॉडी देख करके लगता भी होगा। असल में मैं पहले घर की चीज़ों को बहुत कम पसंद करती थी, पहले एज़ इन शादी से पहले। जब तक मुझे घर का बाहर का कुछ ना मिल जाए तब तक मेरा पेट भरता नहीं था। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में बनाऊँ और ख़ुद भी वही खाऊँ, अपने बच्चे को भी वही दूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आता है कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। मुझे लगता है, क्योंकि मैं अब 28 की होने वाली हूँ और लाइफ के इतने साल गुजार देने के बाद मुझे ये समझ में आ रही है चीज़ें कि अगर कुछ भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हेल्थ और हमारा मेंटल हेल्थ। ये दो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ख्याल रखिए अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का। कुछ हो जाए फिर आप दवा में पैसा लगाएं, इससे अच्छा है कि आप हेल्दी चीज़ें बनाएं, खाएं, अपने खाने पीने का ध्यान दें। एक कुछ सेकंड के लिए आप कपड़े ख़राब पहनेंगे चलेगा, लेकिन खाना आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और स्वस्थ रहिए। यहाँ पे आरोगी के पापा अब घर आ चुके हैं, तो मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है रवा चीला बनाने की, मतलब सूजी का चीला बनाने की, जिसके लिए मैंने आपको दिखाया। मैंने प्याज, टमाटर, मिर्ची और धनिया काट लिया है। और 1 कटोरी सूजी में आधी कटोरी दही डाल करके, पानी 1 गिलास डाल करके छोटी गिलास से मैंने इसको फूलने के लिए 10 मिनट तक रख दिया था। अब मैं इसमें अपनी कटी हुई सब्जियां डाल दे रही हूँ और यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं, मैंने भी हल्दी डाली है क्योंकि मुझे वाइट सा कलर अच्छा नहीं लगता। बाय द वे मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। बहुत लोग इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, वाइट सा इनको अच्छा लगता है। और ये सूजी का चीला वैसे वाइट कलर का होता ही है, लेकिन ये मैं अपने हर चीज़ में मैं अपना थोड़ा सा टच तो ला ही देती हूँ, तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और इसको आपने अभी देखा कंसिस्टेंसी इसकी जैसी थी, जैसा हम इडली के लिए बैटर तैयार करते हैं वैसा ही बैटर हमें चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं चाहिए। और पहली कोई भी चीज़ होती है तो वो ज़रूर ख़राब हो जाती है, चाहे हम पराठे बनाएं चाहे चीला बनाएं।
और लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी सही रखी है और आप नॉन स्टिक का तवा यूज़ कर रहे हैं तो आपका पहला चीला भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2-2 लड्डल लेकर के यहाँ पे पोर कर दिया था और 2 मिनट के लिए उसको ढक के रख दिया था। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रश से तेल इस पर स्प्रेड कर दे रही हूँ। सॉरी, ये रिफाइंड ऑयल था, मैंने स्प्रेड कर दिया है। और 2 मिनट ढकने के बाद मुझे लगा कि अभी वो अच्छा नहीं हुआ है तो मैंने उसको छोड़ दिया और वो पहला चीला भी मेरा ख़राब हो गया था। तो मैंने उसको आपको दिखाया भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ। तो ये दूसरा चीला मैंने डाला है इस पर, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि आप इसमें जो सब्जियां जो वेजीज आप डाल रहे हैं वो बहुत ही बारीक चॉप करके डालें। मैंने थोड़ी मोटी काट दी थी क्योंकि आज मैंने सुबह आपको बताया जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, फिर मैं तो आज खाना ही नहीं बनाने वाली थी। मुझे लगा मैं इनसे कुछ बाहर से ही मंगा लूँगी, लेकिन वही है हेल्थ प्रॉब्लम। और इस टाइम तक मैं थोड़ा ठीक हो गई थी तो मैंने बना लिया है। अब देखिए, ढक दिया था मैंने इसको 2 मिनट के लिए। इसका कलर वाइट से इस तरह सा ट्रांसपेरेंट सा आपको दिखने लग जाए तब आप इसको छेड़े। ऐसा नहीं कि डालते ही तुरंत आप इस पर लडल या कलछी कुछ भी लगा देंगे तो वो टूट जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे से आप किनारों से इसको लगाते हुए निकाल लीजिए और ये फ्लिप कर दीजिए। बहुत आसानी से ये फ्लिप हो जाता है और अच्छे से पक जाता है। थोड़ा सा और रिफाइंड ऑयल आप चाहें तो ऊपर से लगा सकते हैं। और दोबारा फ्लिप करने के बाद भी आप इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। उसके बाद आप फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दीजिए और जैसे आप पराठे सेकते हैं चारों तरफ से दबा दबा करके, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना दबाएं, धीरे धीरे से दबा दबा के आप इसको सेक लीजिए। और अच्छा क्रिस्पी लाल होने तक आप सेक सकते हैं। वैसे ये पक जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं यहाँ आपको फ्लेम दिखा रही थी तो मैंने अपनी फ्लेम इस टाइम पर कितनी हाई कर रखी है। और देखिए ये थोड़ा सा भी टूटा फूटा नहीं है, ये अच्छा बन रहा है। अगर आपका एक चीला टूट जाता है तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं हो, क्योंकि पहला चीला पहला डोसा तो ख़राब होता ही होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आपका दूसरा चीला अच्छा बनने लगेगा। और बहुत ही सिंपल सी क्विक सी ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है, इवनिंग स्नैक में मैं इसे बना रही हूँ। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसमें जो मैंने सब्जियां डाली हैं उसके अलावा भी आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो भी आप खाते हैं। जैसे महीन महीन काट करके आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं, बहुत ही बारीक काट करके आप इस पर कैबेज डाल सकते हैं। और ग्रीन बीन्स अगर आपको पसंद आती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत सारी वेजीज से लोडेड करके आप ये चीला बनाइए, ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने अपने चीला बना करके तैयार कर लिया है। ऐसे ही मैं अपने और सारे चीले भी बना करके तैयार कर लूँगी। और उसके बाद मैं देखती हूँ, मुझे मार्केट भी जाना है आज हमारे यहाँ। वेलकम अगेन गाइस। आज फ्राइडे है और मेरे घर के पास में ही यहाँ शुक्र बाज़ार लगती है, जहाँ से मैं अपनी वीकली वेजिटेबल्स लेकर के आती हूँ। तो वहाँ मैं जा रही हूँ तो सब्जियाँ लेने, लेकिन बहुत रश होता है तो मैं शायद वहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन घर आके मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कौन सी सब्जियाँ ले आई हूँ। चलिए चलते हैं। आरू, हेलो बोल दो। हेलो। कहाँ जा रहे हो? बाइक से जा रहा हूँ। आ गई हूँ मैं यहाँ सब्जियों के मार्केट में। बहुत भीड़ होती है यहाँ, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन ये मार्केट लगती है। तो लेके मैं सब्जियाँ आ गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। फिर वहाँ से वापस आते हुए हमें याद आया कि हमारा जो सिंक एरिया है
जहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ उसके नीचे जो एक पाइप लगी होती है वो काफ़ी पुरानी हो गई है और अब वो गंदी भी हो चुकी है, उसमें से पानी भी लीक होता है। तो आरोग्य के पापा ने बोला कि चलो हम वो पाइप भी ले लेते हैं। तो अब वो घर पे ही रहेंगे, कल सेकंड सैटरडे है और उसके बाद संडे है, तो 2 दिन उनका ऑफ है। तो घर पे रहते हैं तो छोटा मोटा सा ये काम कर देते हैं। तो वही आ गए हम हार्डवेयर की शॉप पे ये लेने के लिए, यहाँ से ले लेंगे फिर हम घर जाएंगे। और आरोग्य शरारत करता है, हर जगह ही शरारत करता है। यहाँ पे वो बाइक पे बैठने के लिए बोल रहा है, मैं उससे कह रही हूँ कि तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन नहीं, उसे मानना नहीं है, उसको चढ़ना है और शरारत करनी है उसको, कर रहा है वो अपनी वाली। बच्चे हैं, बच्चे तो मानते ही नहीं हैं और ये यहाँ पे सबको हेलो बोल रहा है। और आ गई हूँ मैं घर पे सब्जियाँ लेकर के, आप देख लीजिए थोड़ा बहुत ही मैं ले आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं ले आई। बहुत भीड़ हो रही थी और बहुत लेट भी हो गया था, तो मुझे लगता है, आप पता है ऐसी मार्केट में जब आप सुबह मतलब शाम को थोड़ा अर्ली चले जाओ ना तो फ्रेश मिल जाती हैं। थोड़ा सा 9-10 बजते ही चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं, फिर भी मुझे जो ज़रूरत थी मैं वो चीज़ें ले आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर है, धनिया है, पालक ले आई हूँ मैं, एक अपनी गैस का जुगाड़ लिम्का है, यहाँ पे कॉलीफ्लावर है, ये कुछ मटर है और ये रहा वो पाइप जो मैं बता रही थी, इसके पापा लगाएंगे। सॉरी, ये तो सिंक का पाइप लगा रहे हैं किचन में। और ये जो पाइप मैं आ गई हूँ मार्केट से और मैंने दिखा दिया है कि मैं क्या क्या सब्जियाँ लेकर के आई हूँ। आज हमें मार्केट जाने में बहुत लेट हो गया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सब्जियां मिल नहीं पाई हैं, लेकिन फिर भी हमारा 2-3 दिन का काम चल जाएगा। 1-2 चीज़ें हम गली से भी खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। और गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और देखते पूरा है, लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगता हो, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आपको किस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, आप मेरे वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह की वीडियोस लेकर के आऊँ। अभी मेरी जर्नी थोड़ी सी नई है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है, बट मैं एक रॉ व्लॉग्स बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मली जो मेरे साथ हो रहा है, मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मैं जो करती हूँ मेरे घर में, मैं वही आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ कुछ फेक शेयर करूँगी तो मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ, मुझे काम करने में और अच्छा लगे और मुझे पता चले कि आप किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ पसंद आती है। तो ठीक है, इसी नोट के साथ मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।